Hello, student. Basically, today is 8th of January, और we already know कि 22nd जनवरी से अपना जेई मेन का फर्स्ट शिफ्ट स्टार्ट हो रहा है। तो अब देखो, अब दिस इज द टाइम ऑफ रिवीजन ना। और अभी तक आप लोग 2 साल से काफी मेहनत कर रहे होगे, तो आपको पता ही होगा कि यार अब ये वो टाइम नहीं है कि मैं नोट्स को पूरा गो थ्रू करूँ, स्टार्टिंग से सब कुछ पढूं। तो अगर सपोज मुझे कोई चैप्टर रिवाइज करना है, तो उसका बेस्ट मेथड क्या है? उसका बेस्ट मेथड है कि यार उस चैप्टर से रिलेटेड आप 10-15 क्वेश्चन कर लो, जिससे सारे कॉन्सेप्ट टच हो जाए। ठीक है। तो दिस इज द वेरी बेस्ट मेथड, ताकि आप कोई चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर पाओ। तो कीपिंग दिस थॉट इन माइंड, हम लोग स्टार्ट करेंगे लिमिट्स को रिवाइज करने का, ऑब्वियसली वाया क्वेश्चंस। ठीक। तो और दिस आई कैन एश्योर कि आप अगर वो सारे क्वेश्चंस को अच्छे से गो थ्रू कर रहे हो, तो आपका लिमिट का कोई भी कॉन्सेप्ट अनटच नहीं रहेगा। एंड दिस आई एम टॉकिंग अबाउट बोथ मेंस एंड एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। तो ऐसा नहीं कि ओनली मेंस विल बी कवर्ड, आप एडवांस में भी विल आल्सो है। ठीक। तो बीइंग अ स्टूडेंट, आपका रोल क्या है कि जो क्वेश्चंस हम लोग अभी करेंगे, आप उसको अच्छे से देखो, एनालिसिस करो, सीखो। और जहां लगे कि यार ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा सर ये कुछ नया बता दिया, तो नोट्स गो थ्रू कर लो, थोड़ा बहुत देख लो। ठीक है। बाकी मैं उस क्वेश्चंस के पैरेलल आपको कॉन्सेप्ट भी बताता रहूंगा। तो जस्ट अ सेकंड, वी आर स्टार्टिंग। तो बेसिकली वी विल कवर लिमिट्स। देखो, बेसिक तो आपको पता ही होगा इसके बारे में कि बेसिकली देयर आर 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म, है ना। पहले तो लिमिट का मतलब क्या होता है कि अगर सपोज वी टॉक अबाउट लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स, तो ऑब्वियसली इसमें एक्स की वैल्यू ए नहीं डालनी होती है। अब ये बेसिक है, आपको पता होगा। एक बार राइट हैंड लिमिट निकालते हैं जिसमें एक्स की वैल्यू ए टेंड कराते हैं फ्रॉम राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं उसमें एक्स इक्वल्स टू ए टेंड कराते हैं फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है। तो आरएचएल को हम लोग बोलते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए प्लस एफ एक्स, और एलएचएल को बोलेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए माइनस। ठीक है। और अगर लिमिट एग्जिस्ट करनी है, तो आर एच एल इक्वल्स टू एल एच एल इक्वल्स टू फाइनल। अब ये बेसिक है, ये तो मतलब पता ही होगा ऑब्वियसली। रिवाइज करने जा रहे हैं हम लोग, ये पढ़ नहीं रहे हम लोग। ठीक है। तो इतना आपको बेसिक पता ही होगा। और 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स होते हैं, दैट इज 0/0, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी, इंफिनिटी इंटू जीरो, जीरो का पावर जीरो, इंफिनिटी का पावर जीरो, एंड वन का पावर इंफिनिटी। तो लिमिट चैप्टर में बेसिकली हम लोग करते क्या है? लिमिट चैप्टर में हम लोग किसी भी इंडिटरमिनेंट फॉर्म को वाया सब मैथमेटिकल अप्रोचेस हम लोग क्या करते हैं, उसको डिटरमिनेंट फॉर्म में बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कुछ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2x - 2 डिवाइडेड बाई x² - 4, तो दिस इज ऑब्वियसली 0/0 फॉर्म। तो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं इसको? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2, सर फैक्टराइज कर दो, x - 2 डिवाइडेड बाई x+2 इंटू x - 2। अब यहाँ सर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 लिखने का मतलब क्या है कि x इज नॉट इक्वल टू 2। ठीक है, क्योंकि x इक्वल टू 2 तब तो आप काट ही नहीं पाओगे। x इज नॉट इक्वल टू, x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 2, तो ये सर नॉन जीरो क्वांटिटी है x - 2, तो इसको काट दिया। अब सर, अब देखो, अब हुआ क्या कि अब दिस इज नाउ एन डिटर्मिनेंट फॉर्म। ठीक है, क्योंकि अब सर दिस विल लुक लाइक लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2, 1/x+2, तो x की वैल्यू 2 डाल दो सर, तो दैट विल लुक लाइक 1/4। देखो मतलब इतना ऑब्वियसली आपको आता होगा कि जिस फैक्टर की वजह से डिनोमिनेटर जीरो होता है, वो फैक्टर को कैंसिल आउट करना होता है। और बेसिक अप्रोच क्या है? वी हैव टू कन्वर्ट इनडिटरमिनेट फॉर्म इनटू डिटरमिनेंट फॉर्म। तो उसके लिए वेरियस टूल्स हैं, वही हम लोग पूरे लिमिट चैप्टर में पढ़ते हैं। तो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको हम लोग गो थ्रू करेंगे, और पूरा इंटायर लिमिट आपका रिवाइज हो जाएगा। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। आप सपोज ये क्वेश्चन है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो कॉस tan x माइनस कॉस x अपॉन x का पावर 4, तो ऑब्वियसली यू कैन सी कि दिस इज 0/0 फॉर्म।
सर इनडिटरमिनेट फॉर्म है, आप कुछ ऐसा यूज करो, आप कुछ मैथमेटिकल टूल लगाओ, आप कोई स्टैंडर्ड लिमिट यूज करो, ताकि ये डिटरमिनेट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, इसकी वैल्यू मैं निकाल पाऊँ, ठीक है। तो अब देखो, अब इस क्वेश्चन की डिमांड क्या है, इस क्वेश्चन की डिमांड ये है कि पहले मैं इसको अगर स्टार्ट करता हूँ तो मुझे क्या क्या पता होना चाहिए, मैं कॉर्नर में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि सर होता क्या है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स वन होता है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो tan एक्स अपॉन एक्स ये भी वन होता है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स ये भी वन होता है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो tan इनवर्स एक्स अपॉन एक्स ये भी वन होता है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो वन माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर ये वन बाई टू होता है, ठीक है। तो अब ये स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स हैं जिसके बारे में मुझे आइडिया होना चाहिए, ठीक है। और भी होते हैं बट इतने नॉलेज से मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। अब देखो क्या करना है मुझे, अगर आई कैन सी तो दिस इज cos t माइनस cos d, है ना, दिस इज cos t माइनस cos d का फॉर्मूला, तो आई कैन अप्लाई cos t माइनस cos d, तो cos t माइनस cos d लुक्स लाइक टू साइन c प्लस d बाई टू इंटू साइन d माइनस c बाई टू, ठीक है। अच्छा, ये जो हम लोग लिखते हैं ना लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स, इसका बेसिक मतलब क्या होता है, सर इसका बेसिक मतलब होता है कि जो भी आप लिमिट यूज कर रहे हो ना उस लिमिट पे साइन का एंगल जीरो को जाना चाहिए और एग्जैक्ट सेम चीज नीचे पड़ी होनी चाहिए, अगर ऐसा होगा तो आंसर इज ऑलवेज वन। क्या बोला मैंने, इस लिमिट पे साइन का एंगल जीरो जाना चाहिए और एग्जैक्ट सेम चीज नीचे पड़ी होनी चाहिए, तो आंसर इज ऑलवेज वन। जैसे अगर मैं पूछूं कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू टू साइन ऑफ एक्स माइनस टू डिवाइड बाई एक्स माइनस टू, तो सर इस लिमिट में देखो साइन के अंदर का एंगल जीरो जा रहा है और एग्जैक्ट सेम चीज नीचे पड़ी है, तो दिस इज ऑल्सो वन, ठीक है। अगर सर मैं पूछूं लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन ऑफ टेन एक्स डिवाइड बाई टेन एक्स, तो सर इस लिमिट पे साइन के अंदर का एंगल जीरो जा रहा है और एग्जैक्ट सेम चीज नीचे पड़ी है, तो आंसर इज अगेन वन, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आपको पता होगा। तो लेट्स से अभी मुझे ये सॉल्व करना है, तो मैं देख पा रहा हूँ कि सर इस लिमिट पे देखो क्या हो रहा है, साइन के अंदर ये जीरो जा रहा है ना, जीरो प्लस टेन जीरो इज ऑल्सो जीरो, ये भी जीरो जा रहा है, जीरो माइनस टेन जीरो, तो मैं क्या चाहूंगा कि सर एग्जैक्ट सेम चीज नीचे पड़ी हो, तो एग्जैक्ट सेम चीज नीचे तो है नहीं, तो मैं क्या करूंगा, मैं क्रिएट करूंगा, सर मल्टीप्लाई डिवाइड बाई एक्स प्लस टेन एक्स बाई टू, ठीक, सेम चीज मैंने इसके लिए भी कर दी। ठीक, और नीचे पड़ा है एक्स का पावर फोर, ठीक है। अब इसको देखते हैं, अगर अब ये स्टैंड लिमिट बन गया कि सर इस लिमिट पे देखो दिस विल बी वन एंड दिस विल ऑल्सो बी वन, तो इसकी लिमिट की वैल्यू इसको पुट करके इसको बाहर कर दिया, तो नाउ दिस विल लुक लाइक लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो टू टाइम्स एक्स प्लस टेन एक्स इंटू एक्स माइनस टेन एक्स डिवाइडेड बाई, नीचे क्या आ रहा है सर, नीचे आ जाएगा आपका फोर टाइम्स एक्स का पावर फोर, ठीक है। सो नाउ दिस इज लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो। अच्छा, इसमें और भी आप कुछ ऐड ऑन कर सकते हो, जैसे ये मैंने ये पांच लिखे हैं ना, और भी आप चाहो तो लिख सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब, ये भी रखना है आपको, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एक्स माइनस टेन एक्स अपॉन एक्स क्यूब, ये भी रखना है आपको। मतलब ऑब्वियसली आपको, आपने पढ़ा होगा, एक्सपेंशन पढ़ा होगा, आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, बट इट विल सेव योर टाइम अगर आपको ये याद रहा तो। ये आता है आपका वन अपॉन सिक्स, ये आता है माइनस वन अपॉन थ्री, और ये आ जाएगा आपका, आप माइनस कर दो इन दोनों को तो यू विल गेट द आंसर वन बाई टू। तो फर्दर इसको भी ऐड ऑन कर सकते हैं, तो नाउ अब डाउन देखो दिस विल लुक लाइक एक्स प्लस टेन एक्स, अब एक्स का पावर फोर को ब्रेक कर दिया, पहले तो ये वन अपॉन टू है, एक्स इसको दे दिया
एक्स क्यूब इसको दे दिया। सो नाउ दिस इज 1/2। अब ये क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन एक्स 1, tan x अपॉन एक्स 1 3 2 हो गया। और x माइनस tan x अपॉन एक्स कितना होता है सर, -1/2। फाइनल आंसर इज -1/। अब ये बढ़िया क्वेश्चन है। बढ़िया क्वेश्चन इसलिए क्योंकि इसने आपका ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट, स्टैंडर्ड जो ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स होते हैं वो पूरा रिवाइज करा दिया। तो इसमें वी हैव लर्नड 1 2 3 4 5 6 7 8 रिजल्ट्स ना, दैट विल हेल्प। चलो, सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। चलते हैं मूविंग फॉरवर्ड। अब देखो ये फिर से आपका रिवीजन हो जाएगा स्टैंडर्ड लिमिट का, दैट इज लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x इज 1। चल देखो क्या होगा। मैंने तो क्या बताया था कि इस लिमिट पे सर साइन का एंगल 0 जाना चाहिए, साइन का एंगल 0 जाना चाहिए और एग्जैक्ट सेम नीचे पड़ी होनी चाहिए, तो आंसर विल बी 1। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो ऑब्वियसली वी कैन नॉट यूज दिस। तो अगर मैं इसमें देखूं इस लिमिट में क्या हो रहा है, साइन 0 इज 0, tan 0 विल बी अगेन 0 एंड cos 0 विल बी 1। तो 1 इंटू पाई पाई, इसका मतलब सर इस लिमिट पे साइन के अंदर का एंगल 0 नहीं जा रहा, पाई जा रहा है। तो ऑब्वियसली आई कैन नॉट यूज दिस, बट सम मैनिपुलेशंस आई कैन यूज। और मैं इसको क्या कर सकता हूँ, मैं साइन के अंदर के एंगल को 0 की तरफ टेंड करा सकता हूँ सर। कैसे, वी ऑलरेडी नो साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा ना, तो मैंने इसको लिख लिया पाई माइनस पाई cos स्क्वायर tan ऑफ sin x। अब देखो सर, अब इस लिमिट पे साइन के अंदर का एंगल 0 जा रहा है, तो अब क्या चाहोगे, सेम चीज नीचे पड़ी हो। तो आपने पाई माइनस पाई cos स्क्वायर tan ऑफ sin x से कर दिया सर मल्टीप्लाई डिवाइड। अब सर ये वी नो, ये तो सर 1 हो गया, दिस इज 1। तो इसकी वैल्यू पुट करके इसको बाहर कर दिया, तो बचा क्या सर, मेरे पास बचा है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, पाई कॉमन ले लो, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ tan ऑफ sin x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। फर्दर दिस कैन बी रिटन एज पाई टाइम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया, तो दिस इज 1 प्लस कॉस tan ऑफ sin x इंटू 1 माइनस कॉस tan ऑफ sin x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। अब अगर आपको याद होगा, मैंने बताया था ना लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो हाफ। अब इसको कैसे समझना होता है सर, कि इस लिमिट पे कॉस का एंगल 0 जाना चाहिए और उस एंगल का स्क्वायर नीचे पड़ा हो। अगर ऐसा सिनेरियो बनेगा तो आंसर इज ऑलवेज हाफ। अगर बोलूँ आपसे कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस ऑफ साइन एक्स डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स, तो आप देखो सर इस लिमिट पे कॉस के अंदर का एंगल 0 जा रहा है और एग्जैक्ट उस एंगल का स्क्वायर नीचे पड़ा है, तो दिस इज ऑल्सो 1/2। तो अब मैंने क्यों बताया, क्योंकि आप यहाँ देखो, यहाँ वो सिनेरियो जनरेट हो रहा है इस लिमिट पे कॉस के अंदर का एंगल देखो 0 जा रहा है, tan 0 0। तो मैं क्या चाहूंगा सर, मैं चाहूंगा कि इसका स्क्वायर नीचे पड़ा हो, तो मैं क्या करूंगा, मैं tan स्क्वायर साइन एक्स से मैंने कर दिया सर मल्टीप्लाई डिवाइड। आई होप दिस इज अंडरस्टूड। अब इस लिमिट पे सर ये देखो, ये पता चल गया मुझे, दिस इज हाफ। तो बस जो जिसकी जिसकी वैल्यू पता चलती जा रही है उसकी उसकी वैल्यू पुट करते रहो। तो ये तो पाई है, ये 1/2 हो गया। अच्छा, अब देखो दिस कैन ऑल्सो बी पुट ना, दिस वैल्यू वी कैन पुट ऑब्वियसली सर। क्या बन रहा है ये, tan 0 0 cos 0 1 1 प्लस 1 2। भाई देखो बड़ी सिंपल सी बात होती है, अगर वैल्यू पुट करने पर डिटरमिनेंट फॉर्म है, आप उसको वैल्यू पुट करते रहो, बस फाइनाइट होनी चाहिए वैल्यू। तो सर ये डाल दिया, फिर अब बचा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 सर, tan स्क्वायर साइन एक्स को लिख लिया, जैसे tan ऑफ साइन एक्स इंटू tan ऑफ साइन एक्स ऑब्वियसली अपॉन एक्स स्क्वायर। फिर देखो सर इस लिमिट पे tan के अंदर का एंगल 0 जा रहा है, तो अब क्या चाहोगे, साइन एक्स सर पड़ा हो, तो साइन एक्स से कर दिया मल्टीप्लाई डिवाइड। सेम इसके लिए भी करा, साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब देखिए दिस इज 1, दिस इज 1 एंड साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इज अगेन 1। कितना आ गया ये, 5। तो
आपके स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स का रिवीजन एक यहाँ से भी हो गया है। एंड दिस इज मोर देन सफिशिएंट, मतलब अगर ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स आ रहा है कुछ भी, तो आप इन दोनों क्वेश्चन से काफी हद तक उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलो मूविंग फॉरवर्ड। अब इसको करने से पहले मैं आपको बता दूं कि लिमिट extending to a fx raised to the power gx, suppose we have to solve, और इसमें लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए fx 1 आ रहा है, मतलब इसकी वैल्यू 1 जा रही है, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए gx इन्फिनिटी जा रहा है। हम लोग कहते हैं कि सर दिस इज 1 रेज पावर इन्फिनिटी इंडिटरमिनेट फॉर्म। और ऑब्वियसली इसका सॉल्यूशन फिर क्या होता है, ये होता है e रेज टू द पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए gx मल्टीप्लाइड बाई fx माइनस 1। अब ये क्यों होता है डेरिवेशन, वो अभी मेरे डिस्कशन का पार्ट नहीं है, बाकी आसान होता है, वो समझ सकते हैं। अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो देखो अब ये क्वेश्चन अगर मुझे एनालाइज करना है सर, तो इस लिमिट पे, दैट इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, ये वैल्यू कहाँ जा रही है? सिर्फ आप मुझे ये बताओ कि व्हाट इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 2 अपॉन एक्स। तो ऑब्वियसली कैसे कि सर दिस इज 1 का पावर इन्फिनिटी फॉर्म, ठीक है, क्या हो जाएगा, e रेज टू द पावर लिमिट एक्सटेंड टू जीरो 2 अपॉन एक्स मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस एक्स माइनस 1 से 1 इज गॉन, एक्स से एक्स इज गॉन, तो सर ये देखो ई स्क्वायर जा रहा है। तो ये वैल्यू, इतनी वैल्यू सर, ये ऊपर की वैल्यू न्यूमरेटर ई स्क्वायर जा रहा है, डिनोमिनेटर ई स्क्वायर है, मतलब ये पूरी की वैल्यू बन जा रही है। ठीक है, ये पूरी की पूरी वैल्यू बन गई, और 4 अपॉन 0 मतलब इन्फिनिटी, मतलब दिस इज सर 1 का पावर इन्फिनिटी इंडिटरमिनेट। यहाँ तक ये आइडिया लग गया सर, ये ऑब्वियसली वी आर डीलिंग विद 1 का पावर इन्फिनिटी को। तो बस आप इसको सॉल्व करेंगे। दिस इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन, इसमें आपको एक बहुत नई चीज सीखने को मिलेगी। तो सर अब इसका सोल्यूशन क्या होगा, e रेज टू द पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो 4 upon sin x, this is gx basically, or fx minus 1 will be 1 plus x raised to the power 2 upon x upon e square minus 1. I hope this is understood. So now this is what? This is e raised to the power limit x tending to 0, 4 upon sin x. LCM अगर लिया तो this will look like 1 plus x raised to the power 2 upon x minus e square divided by e square. ठीक है सर, वेरी गुड। So now this is e raised to the power limit x tending to 0, 4 upon sin x. अब देखो इसको थोड़ा मैं अलग तरीके से देख रहा हूँ। ये सब ये लिखा है 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में बेसिकली सीन में लाना चाहता हूँ, दिस डिवाइड बाई ई स्क्वायर। ओके, सो नाउ दिस इज ई रेज टू द पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो 4 अपॉन साइन एक्स, एंड दिस विल लुक लाइक 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 1 अपॉन एक्स प्लस ई मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 1 अपॉन एक्स माइनस ई, दिस होल डिवाइड बाई ई स्क्वायर। अब देखो, अब मैं क्या कह रहा था कि नया सीखने को मिलेगा आपको, आपको नया इसमें सीखने को मिलेगा सर। 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 1 अपॉन एक्स का एक्सपेंशन, ये होता है e टाइम्स 1 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस 11 अपॉन 24 एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। इसके आगे करने की जरूरत नहीं है, दिस इज मोर देन सफिशिएंट। तीन टर्म का एक्सपेंशन याद रखो बस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बस अब एक्सपेंशन लगा दो। तो e रेज टू द पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो 4 अपॉन साइन एक्स। अच्छा, अब ये देखो जरा, अगर मैं पूछूं कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, व्हाट इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 1 अपॉन एक्स। तो ऑब्वियसली ये दिख रहा है ना मुझे कि सर यहाँ पे आप एक्स की वैल्यू जीरो डालोगे, ये पूरी पूरी वैल्यू ई जा रही है। ठीक है, तो बस अब लिमिट डालो, देखो ये ई, ये ई, 2 ई, 2 ई अपॉन ई स्क्वायर, 2 ई अपॉन ई स्क्वायर विल बी व्हाट, क्योंकि ये डिटरमिनेंट वैल्यू है और फाइनाइट वैल्यू है। फिर से देखो ई प्लस ई, 2 ई, 2 ई अपॉन ई स्क्वायर विल बी 2 अपॉन ई, है ना। सो 2 अपॉन ई तो सर आप ऐसे डाल दो, ई रेज टू द पावर 2 अपॉन ई मल्टीप्लाइड बाई लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो 4 अपॉन साइन एक्स। आई होप दिस इज क्लियर। और इसको सॉल्व करने के लिए फिर आप इसको एक्सपेंड करो, तो e कॉमन ले लो, 1 प्लस एक्स का पावर 1 अपॉन एक्स को क्या लिखोगे आप, 1 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस 11 अपॉन 24 एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। और e मैंने पूरे में से कॉमन लिया था तो ये -1 हो जाएगा। ठीक है,
this divided by e square. सॉरी ई स्क्वायर तो यूज कर लेते हैं ना, दिस इज ई स्क्वायर लिया। देखो एक तो ई से ये वाला ई गया, तो ये क्या बना देखो, e रेज टू द पावर 2 into 4 दैट इज 8 अपॉन साइन एक्स। और ये क्या बनेगा, इसमें से अगर मैं 1 से 1 इज गॉन ना, एक्स कॉमन ले जाऊं मैं, एक्स कॉमन ले जाऊं तो क्या बचेगा, -1/2 प्लस 11/24 एक्स एंड सो ऑन। अब इसके आगे जितने भी टर्म्स आएंगे उन सब में एक्स का टर्म होगा सर, है ना। और लिमिट एक्स टेंड टू जीरो को हम लोग हैंडल कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो सब सारे जीरो हो जाएंगे, इसके आगे मतलब सब कुछ जीरो हो जाएगा। साइन एक्स अपॉन एक्स कितना हो गया सर, ये 1 हो गया, तो आंसर इज व्हाट, e का पावर -4। दिस इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन। इसमें वी हैव लर्नड अबाउट एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स का पावर 1 अपॉन एक्स, ये हेल्प करेगा सर। एक बार, एक बार में समझ नहीं आया तो आप दोबारा एक बार इसको जरूर देख लेना, वीडियो को पॉज कर। तो वी हैव डिस्कस 3 क्वेश्चंस टिल नाउ ना। अब ये 3 क्वेश्चन से मैंने आपको एक्सपेंशन सिखा दिया है, आपको मैंने स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट सिखा दी है। अब इस पे आते हैं, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ये देखना, दिस इज बेसिकली जीआईएफ, दिस डिनोट्स जीआईएफ। जीआईएफ ऑब्वियसली आपको पता होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब देखो इसको मुझे सॉल्व करना है, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई 2 साइन एक्स डिवाइडेड बाई cos इनवर्स जीआईएफ ऑफ 1/4 3 sin x माइनस साइन थ्री तो ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। ठीक है, सो दिस इज लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2 sin x डिवाइडेड बाई cos इनवर्स ऑफ, ये क्या बन जाएगा दोस्त, दिस विल बी योर जीआईएफ ऑफ sin क्यूब x। अब देखो, अब आप समझ लो, साइन का ग्राफ आपको याद होगा, पाई बाई 2, ठीक। तो वेदर वी टॉक अबाउट आरएचएल, मतलब वेदर वी टॉक अबाउट x टेंडिंग टू पाई बाई 2 प्लस, और वी टॉक अबाउट x टेंडिंग टू पाई बाई 2 माइनस, मतलब आप x की वैल्यू पाई बाई 2 की तरफ टेंड कराओ, आइदर फ्रॉम राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, साइन x की वैल्यू कहाँ जाएगी, 1 से थोड़ी छोटी, क्योंकि साइन पाई बाई 2 1 है, तो 1 से थोड़ी छोटी रहेगी, 1 से थोड़ी छोटी वैल्यू का आपने क्यूब करा, तो वो और छोटा हो गया, 0 से 1 के बीच का रहा, है ना। फिर आपने उसका जीआईएफ ले लिया, तो उससे वो क्या हो जाएगा, वो वैल्यू, ये वैल्यू कहाँ जा रही है, 0 जा रही है। ठीक है, तो अभी आसान सा हो गया, साइन पाई बाई 2 होता है 1 डिवाइड बाई, नीचे क्या बन रहा है, नीचे बन रहा है कॉस इनवर्स ऑफ 0। व्हाट इज कॉस इनवर्स ऑफ 0, cos inverse of 0 is pi by 2. So now this is 2 upon pi. This is the answer. अब जहां पे अभी इस क्वेश्चन से क्या सीखना है मुझे कि सर यहाँ तो ठीक है, एलएचएल आरएचएल दोनों सेम ही आ गए, बट जहां पे जीआईएफ है ना, वहां पे एक बार रुको, वहां पे एक बार एलएचएल और आरएचएल दोनों को डिफरेंट अलग अलग तरीके से उसको एनालाइज करो, एलएचएल भी निकालो आरएचएल भी निकालो, अलग अलग निकाल के फिर देखो। चलो, so now moving forward, this is our fifth question. fx is a fx is a positive function, f of obviously ठीक है, तो f of x plus t equals to fx, उसने मुझे क्या बता दिया, इसका फंक्शन इज पीरियोडिक विद पीरियड टी, ठीक है, टी इज पॉजिटिव। सर अगर फंक्शन इज पीरियोडिक विद पीरियड टी, तो एफ ऑफ एक्स प्लस टी एफ एक्स होता ही है सर, एफ ऑफ एक्स प्लस टू टी भी एफ एक्स होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस थ्री टी भी एफ एक्स होगा, एंड सो ऑन। तो सर अब ये देखो, ये इंडिविजुअली एफ ऑफ एक्स प्लस टी, एफ ऑफ एक्स प्लस टू टी, एफ ऑफ एक्स प्लस एन टी, एफ ऑफ एक्स प्लस फोर टी, एफ ऑफ एक्स प्लस एन स्क्वायर टी, ये सब सब कुछ क्या है, एफ एक्स ही है। तो अब तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बस देखने के लिए बनाया गया था, इसमें आप देखो ये सब कुछ एफ एक्स है, तो सब कुछ एफ एक्स है सर, तो मैं क्या करूंगा, मैं एफ एक्स ले लूंगा कॉमन सर, क्या बचेगा, 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन टिल, सर नीचे भी सेम करा, एफ एक्स ले लिया कॉमन, क्या बचा, 1 + 4 दैट इज 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड सो ऑन टिल एन स्क्वायर, दिस इज नॉट। So now this is limit n tending to infinity and into this is what is summation of n ना, summation of n is n into 1 + 1 divided by 2, नीचे क्या है summation of n square that is n
इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइड बाई सिक्स। So this is limit n cell is gone. This is 3 into n plus 1 divided by n plus 1 is also gone ना। तो एक बार इसको तरीके से लिख लेते हैं। 3n डिवाइड बाई व्हाट, 2n plus 1। अच्छा, लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी 3n डिवाइड बाई, नीचे से n कॉमन ले लिया तो दिस इज 2 प्लस 1 अपॉन n, n से n इज गॉन, तो फाइनल आंसर इज 3। अब इसमें क्या है, इसमें लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी सर सीन में आ रहा है। तो ऑब्वियसली आपको पता होता होगा कि अगर वी हैव टू एनालाइज लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी पी एन अपॉन क्यू एन, लेट्स से पी एन एंड क्यू एन आर पॉलिनोमियल्स, तो हम क्या करते हैं, n का हाईएस्ट पावर आप न्यूमरेटर से भी कॉमन लोगे और n का हाईएस्ट पावर आप डिनोमिनेटर से भी कॉमन लोगे, उसके बाद उसको एनालाइज करते हैं। ठीक है। तो दिस इज 3/2। ओके, थोड़ी सी इससे बात कर लेते हैं इस पे। मैं इसको लिखूंगा नहीं क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है इसको, अगर दोनों की डिग्री सेम है तो लिमिट कुछ वैल्यू आ जाएगी ना। क्या आएगी, अगर लेट्स से pn is also a polynomial of degree 3, let's say an cube plus bn square plus cn plus d, q1 is also a polynomial of degree 3, an cube plus bn square plus cn plus d। तो मैं n क्यूब n को कॉमन लूंगा ऊपर से, तो वैसी वैल्यू क्या आ जाएगी, स्मॉल ए डिवाइड बाई कैपिटल, क्योंकि बाकी सारे जीरो हो जाएंगे। अगर ऊपर वाले की डिग्री सर कम हो गई, अगर ऊपर वाले की डिग्री कम हो गई, मान लो ऊपर एन स्क्वायर ही रहा, नीचे एन क्यूब रहा, तो फिर वैल्यू कहाँ जाएगी, वैसे जीरो जाएगी। और अगर ऊपर वाले की डिग्री ज्यादा हो गई सर, तो फिर वैल्यू इनफाइनाइट जाएगी। ठीक है, चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें इसमें फिर नया कॉन्सेप्ट हम लोग लगा सकते हैं, एक नए तरीके से इसको करने का बहुत तरीका है, बट हर क्वेश्चन को मैं अलग अलग तरीके से करा रहा हूँ ताकि आपका इंटायर चैप्टर रिवाइज हो जाए। तो लेट्स से आई हैव टू सॉल्व दिस, लिमिट एक्स टेंड टू पाई बाई टू। पहले तो ये बड़ा सा फैमिलियर सा टर्म दिखा मुझे, ये वाला, यहाँ से लेके यहाँ, क्या है सर ये, दिस इज नथिंग बट tan ऑफ पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू, है ना, बिल्कुल है सर, इंटू वन माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई पाई माइनस टू एक्स का होल। अब सर इसमें क्या है, इसमें देखो बहुत तरीके से करने का, इधर वी कैन अप्लाई लॉपिटल, लॉपिटल भी कुछ सीखेंगे, लॉपिटल से भी किया जा सकता है इसको। या फिर एक और तरीका सीखते हैं इसको, सर एक काम करते हैं ना, इसमें आप एलएचएल निकाल लो अलग से, एलएचएल निकाल लो या आरएचएल निकाल लो। तो अगर एलएचएल निकालोगे तो एक्स की वैल्यू क्या डालोगे आप, पाई बाई टू माइनस एच, है ना। तो दिस क्वेश्चन विल रिड्यूस इनटू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो tan ऑफ पाई बाई फोर माइनस एक्स की जगह आई विल पुट पाई बाई टू माइनस एच। ठीक, वन माइनस साइन पाई बाई टू माइनस एच ऑब्वियसली कॉस एच हो जाएगा ना, डिवाइड बाई पाई माइनस टू टाइम्स पाई बाई टू माइनस एच। सो दिस विल लुक लाइक लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, देखो दोस्त tan के साथ क्या बचा, एच बाई टू बचा सर, और ये वन माइनस कॉस एच है सर, नीचे क्या बचेगा सर, नीचे बचेगा एट टाइम्स एच क्यूब। आई होप दिस इज अंडरस्टूड। तो अब दिख रहा है सर, बिल्कुल फील आ रही है, लिमिट एच टेंड टू जीरो, दिस इज tan ऑफ एच बाई टू इंटू वन माइनस कॉस एच, वन माइनस कॉस एच दिखा सर, दिमाग की बत्ती जली होगी सर, इसको एच स्क्वायर दे दो, और ये वन अपॉन एट है ही सर, और ये एच है सर, एच एच क्यूब का एच स्क्वायर इसको दे दिया, एच इधर रखा, बट मुझे अपॉन टू भी चाहिए तो अपॉन टू इंटू टू भी कर दिया। अब देखो सर, दिस इज व्हाट, दिस इज वन एंड दिस इज वन बाई टू, एंड आंसर इज वन अपॉन थर्टी। आप आरएचएल भी कर सकते थे, वहां से भी सेम ही आती वैल्यू।
पाई/2 प्लस एच करते तो भी वैल्यू सेम ही आती, या फिर लॉपिटल लगा देंगे सर, वहां से भी आंसर आ ही जाएगा। ठीक। अब देखो, ऐसे टाइप क्वेश्चंस दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसको करने का दो तरीका होता है, जिसमें आपको लिमिट की वैल्यू दे रखी होती है, कोई अननोन वेरिएबल का टर्म की वैल्यू पूछी जाती है आपसे। इसमें आइदर वी कैन प्रोसीड थ्रू एक्सपेंशन, और ये सबसे बेस्ट मेथड होता है, या फिर वी कैन प्रोसीड थ्रू लॉपिटल। तो चलो, मैं पहला क्वेश्चन आपको एक्सपेंशन दिखा दूंगा, दूसरा लॉपिटल दिखा दूंगा, ताकि आपको दोनों मेथड आ जाए। और एक्सपेंशन बताना मतलब कि आपको वो सब एक्सपेंशन याद होना चाहिए सर। किसका किसका? सबसे इंपॉर्टेंट किसका किसका है? ए का पावर एक्स, ई का पावर एक्स, ln 1 प्लस एक्स, साइन एक्स, कॉस एक्स। एटलीस्ट इतना तो आपको याद होना चाहिए, tan एक्स। बाकी सब थोड़े से ना भी याद रहे तो काम चल जाता है, बट ये तो सर आपको याद रहना ही रहना चाहिए, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो चलो लेट्स से मैं पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। पहला वाला क्वेश्चन इज सेइंग दैट लिमिट x टेंडिंग टू 0, x प्लस ए एक्स कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब, इसकी वैल्यू 1 है। ठीक है, मैंने cos x का एक्सपेंशन यूज कर दिया, दैट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स का पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब एक चीज गौर करना हमेशा, कि अगर वी आर हैंडलिंग विद लिमिट x टेंडिंग टू 0 और नीचे एक्स क्यूब है ना, तो आपको न्यूमरेटर में एक्स क्यूब के बियॉन्ड लिखने की जरूरत नहीं है। क्योंकि सोचो ना यार, अगर आप एक्स क्यूब के बियॉन्ड लिखोगे, लेट्स से एक्स का पावर 4 लिख रहे हो, तो फाइनली आप डिवाइड तो एक्स क्यूब से ही करोगे ना। तो एक्स का पावर जो कि 3 से ज्यादा, लेट्स से एक्स का पावर 4 डिवाइड बाई एक्स क्यूब करोगे, तो एक तो एक्स का टर्म बचेगा ना यार। और लिमिट वैल्यू जैसे डालोगे वो सब सब जीरो होता जाएगा। तो एक छोटा सा इसको ध्यान रखना हमेशा, कि अगर नीचे मान लो डिग्री 3 है ना, एक्स क्यूब का टर्म है, तो ऊपर एक्स क्यूब तक रखो, उसके आगे एक्सपेंशन लिखने की जरूरत नहीं है। वो हेल्प नहीं करेगा, वो फालतू टाइम आपका खराब करेगा। साइन एक्स क्या हो जाएगा फिर? साइन होता है सर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, आगे भी होता है एक्स पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल, बट मैं इसको नहीं लिखूंगा क्योंकि वो सब जीरो हो जाना है। ठीक है, डिवाइड बाई एक्स क्यूब, इसको थोड़ा सा ध्यान समझेंगे हम। अब एक काम करते हैं सर, एक्स के कोफिशिएंट प्लेस करते हैं। एक्स का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? 1 प्लस ए माइनस बी। ठीक है, उसके बाद एक्स का कुछ टर्म नहीं, सीधा एक्स क्यूब है। एक्स क्यूब का टर्म क्या आएगा? माइनस ए अपॉन 2 प्लस बी अपॉन 6। ठीक है, उसके बाद सीधे एक्स का पावर 5 का टर्म आएगा। कुछ आएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं। क्यों नहीं लिखने की जरूरत है, वो समझ में आ गया। तो नीचे एक्स क्यूब ही है, तो एक्स का पावर 5 अपॉन एक्स क्यूब है, तो वो तो जीरो ही बना देगा सर उसको। ठीक है, तो मुझे इसके बारे में सोचने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। अब तुम खुद सोचो कि अगर मान लो आई हैव टू डील दिस, है ना, मुझे ये पता है कि ये इसके आगे मुझे सोचना नहीं है सर, ये सब जीरो बन जाएगा। और यहाँ भी नहीं सोचना है, क्योंकि एक्स क्यूब से एक्स क्यूब डिवाइड हो जाएगा। ये वैल्यू कुछ फाइनाइट है नहीं है, कुछ वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से। लेकिन अगर मैं इसको देख रहा हूँ, अगर मैं अलग से इसको डील कर रहा हूँ, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, एक्स टाइम्स 1 प्लस ए माइनस बी अपॉन एक्स क्यूब। तो सर ये तो दिस विल लुक लाइक, लेट्स से लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, 1 प्लस ए माइनस बी अपॉन एक्स स्क्वायर। आप तो कह रहे हो कि लिमिट की वैल्यू 1 है, लेकिन अगर आप इस दिस अपॉन दिस पहले टर्म को एनालाइज करो, तो ये तो वैल्यू इनफाइनाइट जा रही है सर। तो हाउ इज दिस पॉसिबल कि पहला टर्म ही इनफाइनाइट जा रहा है, और आप कह रहे हो कि ओवरऑल लिमिट की वैल्यू 1 है? तो सर मुझे इसको इनफाइनाइट होने से बचाना है सर। तो ये इनफाइनाइट होने से कैसे बचेगा? जब ये सर एक्स का टर्म ही गायब हो जाए। एक्स तो मैं ऑब्वियसली नहीं हटा सकता, तो मुझे क्या करना होगा? मुझे एक्स का कोएफिशिएंट जीरो करना पड़ेगा, मतलब सर इसको मुझे जीरो करना पड़ेगा। आई होप समझे आपने। इसके कोएफिशिएंट को जीरो करोगे तभी एक्स का टर्म गायब होगा। ठीक है, तभी ये इनफाइनाइट होने से बचेगा। तो इसका मतलब सर कि 1 प्लस ए माइनस बी, दिस शुड बी जीरो सर। मतलब यहाँ से वी हैव ऑब्टेन दैट बी इक्वल्स टू ए प्लस। अब जैसे ये टर्म गायब हो गया, तो इसके आगे तो सब जीरो होना ही होना है। तो एक्स क्यू का जो भी कोएफिशिएंट आएगा, दैट इज बी अपॉन 6 माइनस ए अपॉन 2, वही लिमिट की वैल्यू होगी, दैट इज 1। यहाँ से वी कैन फाइंड ए और बी की वैल्यू। निकाल लेते हैं। बी की वैल्यू ए प्लस 1/6 डालोगे, माइनस ए अपॉन 2 इक्वल्स टू 1, तो दिस विल लुक लाइक ए अपॉन 6 प्लस 1/6 minus a upon 2 equals to 1. So this will be what? a के साथ कितना आएगा? 6 एलसीएम में तो कितना आएगा?
ए माइनस थ्री है ना, दैट इज इक्वल टू 5/6। तो ए की वैल्यू आ जाएगी -5/2। तो ए इज -5/2, बी विल बी -3/2। देखो इसमें दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट इसको समझना है आपको, कि अगर लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो मुझे डील करना है, और नीचे लेट से एक्स का पावर 4 टर्म है, तो मुझे न्यूमरेटर में कांस्टेंट को जीरो करना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स को जीरो करना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को जीरो करना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब को जीरो करना है, और जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर 4 होगा वो लिमिट की वैल्यू होगी। और इसके आगे तो मुझे सोचना ही नहीं, क्योंकि वो सब जीरो हो जाएंगे। तो बस सब कुछ डिपेंड कर रहा है कि डिनोमिनेटर में क्या पड़ा है सर, क्या डिग्री पड़ी है। एक्स क्यूब पड़ा था तो मैंने एक्स के कोफिशिएंट को जीरो करा, और एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट आएगा ऊपर वाले का, वही लिमिट की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो। लेट्स, मैं थोड़ा सा स्पेस बनाता हूँ इसके लिए। मैं यहाँ नीचे इसको बना देता हूँ। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, साइन एक्स माइनस एल एन ई रेश पावर एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इंटू साइन बी एक्स। सर इसकी वैल्यू दे रखी है 1/2। ठीक है सर, वेरी गुड। एंड वी नीड वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। ठीक। अब देखो सर, ए प्लस बी की वैल्यू चाहिए मुझे ना। अगेन सीरीज है, वी कैन सॉल्व, बट इसको हम लोग लॉपिटल सीखते हैं। लॉपिटल क्या होता है सर, कि अगर मुझे सपोज लेट से लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स सॉल्व करना है, अब ये तो आइदर ये 0/0 फॉर्म हो या इन्फिनिटी फॉर्म हो, और एफ एक्स और जी एक्स दोनों डिफरेंशिएबल फंक्शन हो, तो मैं न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को अलग अलग डिफरेंशिएट करूंगा। ध्यान रखना, अलग अलग, क्वेश्चन टू लगा के नहीं डिफरेंशिएट करना। आप इसको डिफरेंशिएट करते रहना। कब तक करेंगे सर? जब तक करेंगे जब तक ये डिटर्मिनेंट फॉर्म में ना कन्वर्ट हो जाए। तब तक डिफरेंशिएट करेंगे जब तक ये डिटर्मिनेंट फॉर्म में ना कन्वर्ट हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल सर, ये मैंने बताया था ना, लिमिट एक्स इन जीरो वन माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इज 1/2। अगर मैं इसको लॉपिटल सॉल्व करूँ, दिस 0/0 फॉर्म, तो सर डिफरेंशिएट करो। ऊपर डिफरेंशिएट करोगे तो वन का डिफरेंस जीरो, माइनस कॉस का माइनस साइन मतलब प्लस साइन हो गया, नीचे का 2x। सर देखो ये 1 हो गया, तो 1/2। तो तब तक डिफरेंशिएट करना है जब तक वो डिटरमिनेंट फॉर्म में ना कन्वर्ट हो। ठीक है। दिस इज द अप्रोच ऑफ लॉपिटल। चलो अब देखो, तो पहले तो इसको कोशिश करने से पहले सर ये देखो, इस लेवल पे साइन जीरो जा रहा है, तो अपॉन बी एक्स इंटू बी एक्स तो करेंगे ही करेंगे, और इसके वैल्यू 1 पुट करके इसको बाहर कर दें। नाउ दिस लुक लाइक लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन ऑफ एक्स। अच्छा इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको ln ऑफ e का पावर x दैट इज ऑब्वियसली x, और माइनस ln ऑफ cos x डिवाइड बाई बी एक्स, दिस इज 1/2। ठीक। which form is this, sir? So this is 0/0 form, so we can apply L'Hopital. So this will look like cos ax into a minus 1. What is differentiation of ln cos x? 1 upon cos x into minus ln, that will be plus tan। नीचे क्या आ जाएगा, 2bx। तो इसकी वैल्यू आप 1/2 बता रहे हो। ठीक है। अब देखो इस लिमिट में से डिनोमिनेटर जीरो जा रहा है। ठीक है सर, वेरी गुड। ऊपर की वैल्यू कहाँ जा रही है, इस लिमिट पे न्यूमरेटर कहाँ जा रहा है? सर न्यूमरेटर जीरो तो नहीं जा रहा है, न्यूमरेटर कहाँ जा रहा है, न्यूमरेटर जा रहा है a-1। अब आप खुद सोचो सर, कि अगर a-1 की वैल्यू नॉन जीरो हुई, तो तब तो आप कह रहे हो कि सर सम नॉन जीरो टर्म,
सम नॉन जीरो फाइनाइट टर्म डिवाइड बाई जीरो। ये कह रहे हो कि इसकी लिमिट 1/2 जा रही है, तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर जीरो जा रहा है और लिमिट की वैल्यू कुछ फाइनाइट है तो न्यूमरेटर भी जीरो जाना चाहिए। तो अगर न्यूमरेटर को जीरो जाना चाहिए सर, तो a-1 शुड बी जीरो, मतलब ए की वैल्यू तो 1 होनी चाहिए सर, तभी बात बढ़ी जाएगी। जैसे आपने a1 डाल दिया, तो नाउ दिस इज लिमिट एक्स टेंड टू जीरो, क्या बन जाएगा दोस्त, ये बनेगा cos x -1 प्लस टेन एक्स डिवाइड बाई 2bx। ठीक है। अब सर ये बताओ कि व्हाट इज लिमिट एक्स टेंड टू जीरो 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू क्या होगी? ये जीरो होगी सर, ये भी ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि ये तो बताया ना मैंने, अपॉन एक्स है तो आपने एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो सर ये हाफ हो गया, हाफ इंटू जीरो कहाँ जाएगा? तो मैंने इसको अलग अलग कर लिया, दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस, तो पहले तो जीरो चला गया, दूसरा कहाँ गया? दूसरा गया 1/2b, तो 1/2b की वैल्यू 1/2 आ गई सर, मतलब b इज ऑल्सो 1। तो यूजिंग लॉपिटल ऑल्सो वी कैन सॉल्व ना, लॉपिटल यूज करके भी आप लोग ये सीरीज वाले क्वेश्चन बेसिकली कर सकते हो। अभी दो क्वेश्चन और है, ये आप प्रैक्टिस करना, एक्सपेंसिव का, दोनों। ठीक है, चलो मूविंग फॉरवर्ड। मैं एक क्वेश्चन और आपको लॉपिटल से प्रैक्टिस करा दूंगा, ये वाला, ताकि आपका कमांड हो जाए। देखो यार, एट द एंड ऑफ द डे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने आना चाहिए, ठीक है? अब वहां आप लॉपिटल से करो या कैसे भी करो, पेपर में तो आपको टाइम बचाना है। ठीक है, जैसे मान लो कि ये वाला क्वेश्चन करते हैं, दोनों ही चलो लॉपिटल से करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सर एक्स रेज टू द पावर n प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू जीरो, दिस इज हैविंग रूट्स x1 x2 एंड सो ऑन टिल xn। ठीक है सर, वेरी गुड। मतलब कि एक्स रेज पावर n प्लस ए एक्स प्लस बी कैन बी रिटन एज x माइनस x1 into x minus x2 into x minus x3 and so on till x minus x। अब देखो जिसकी वैल्यू पूछ रहा है ना, x1 माइनस x2 x1 माइनस x3, वो ऑब्वियसली आपको दिख रहा होगा। अगर यहाँ से मैं सोचूं तो सर x की जगह x1 डाला है उसने, ठीक है? तो अब ऐसे तो मैं x इक्वल टू x1 नहीं डाल सकता दोनों तरफ, दोनों तरफ डालो तो क्या ही होगा? जीरो, इधर लेफ्ट साइड भी जीरो, राइट साइड भी जीरो, जीरो इक्वल टू जीरो, तो उससे क्या ही आंसर मिलेगा? तो सर मुझे ये टर्म भी हटाना है। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि x की वैल्यू x1 नहीं है, तो लेट्स से वी टॉक अबाउट लिमिट x टेंडिंग टू x1, जो मैंने स्टार्टिंग में बात की थी, कि अगर मैं लिख रहा हूँ लिमिट x टेंडिंग टू x1, तो इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू x1 नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं लिमिट x टेंडिंग टू x1 कर दूं, तो ये दिस विल नाउ रिड्यूस इनटू, ठीक है, आई होप समझा। तो सर ये तो डिटर्मिनेंट फॉर्म है, ये तो कुछ दिक्कत ही नहीं है, वैल्यू डाल दो, x1 माइनस x2 x1 माइनस x3 एंड सो ऑन टिल x1 माइनस xn। यही क्वेश्चन है, ये आपका बन गया। तो बस इसको आपको सॉल्व करना है। इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो? दिस इज जीरो बाई जीरो फॉर्म। जीरो सर, ऊपर जीरो क्यों बन रहा है? क्योंकि x1 इसका रूट है ना बॉस, तो इसको जीरो बनाएगा ही बनाएगा। तो जीरो बाई जीरो सर लॉपिटल लगा दो बिंदास। तो लिमिट एक्स टेन टू x1, ऊपर क्या बन जाएगा? n इंटू एक्स का पावर n-1 प्लस a। नीचे क्या है? नीचे तो वन है सर, वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब नाउ दिस इज अ डिटरमिनेंट फॉर्म, पुट x इक्वल्स टू x1, तो n इंटू x1 रेज टू द पावर n-1 प्लस a, दिस इज योर x1 माइनस x2 इंटू x1 माइनस x3 एंड सो ऑन टिल x1 माइनस x। ठीक है, तो यहां से यूजिंग लॉपिटल वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। लाइक वाला क्वेश्चन लिखूं मैं, सेकंड वाला। तो सेकंड क्या लिखा है? सेकंड लिखा है सर लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, नीचे लिख देते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स रेज टू द पावर 1/3 माइनस 1 माइनस 2 tan x रेज टू द पावर 1/4 डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस tan स्क्वायर एक्स। सर दिस अगेन जीरो बाई जीरो फॉर्म, बिंदास लॉपिटल लगाई, तो इसका डिफरेंस क्या जाएगा? 1/3 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स रेज पावर -2/3 इंटू 2 साइन एक्स कॉस एक्स।
and this will be minus times 1 upon 4, 1 minus 2 tan x raised to power minus 3 by 4 into minus 2 sec square x। नीचे क्या आ रहा था? नीचे आ जाएगा आपका cos x plus 2 tan x into sec square x। सर बधाई हो। नाउ दिस इज अ डिटरमिनेंट फॉर्म, क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो नहीं जाएगा बॉस, है ना? तो बस वैल्यू डाल दो। नीचे तो क्या जाएगा 1, ऊपर क्या जाएगा? ये टर्म तो पूरा जीरो हो जाएगा, और इधर क्या बन जाएगा? दिस विल बी -1/4 into -2, so this is basically 1/2। ठीक है, तो लॉपिटल के लिए ये दोनों क्वेश्चन ठीक है, लॉपिटल आपका प्रैक्टिस हो गया। ये क्वेश्चन देखो, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इसमें इसमें क्या है, प्रॉब्लम है कि आपको पेन उठा के लिखना क्या है, पहला स्टेप क्या करना है वही आप नहीं सोच पाओगे। सर क्या चालू करें इसमें, तो इस लिमिट पे एन टेन टू इन्फिनिटी पे ये वैल्यू कहाँ जा रही होगी, फिर उसको पाई से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो मतलब ऑब्वियसली ये एक नजर में तो नहीं दिख रहा है कैसे करना है इसको। तो ध्यान रखेंगे इसको कैसे करना है। अच्छा ये बताओ कि कॉस ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई माइनस थीटा कैन बी आइदर प्लस थीटा और माइनस थीटा ना। और अगर ये मैं कॉस स्क्वायर कर दूं, तो सर ये कॉस स्क्वायर ही होगा, है ना? तो बस आई एम यूजिंग दिस कि सर आप इसको एक काम करो, ऐसे लिख लो, कॉस स्क्वायर ऑफ एन पाई माइनस, क्योंकि एन देखो नेचुरल नंबर दिया है, एन पाई माइनस पाई टाइम्स क्यूब रूट ऑफ एन क्यूब प्लस एन स्क्वायर प्लस 2n। ठीक है, अब सर क्या करेंगे, तो अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज हम लोग सीखेंगे, देखते रहेंगे। माइनस पाई, सर एन क्यूब कॉमन ले जाओ, इस पूरे में से एन क्यूब कॉमन लो, वो एन बन के बाहर आएगा। ठीक है, अंदर क्या बचा सर? अंदर बचेगा 1 प्लस 1/n प्लस 2/n स्क्वायर होल रेज टू द पावर 1/। अब यहाँ पे आता है सर आपका बाइनोमियल एक्सपेंशन, कि 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर एन की जगह हम लोग क्या लिखते हैं? 1 प्लस एक्स रेज पावर एन क्या होता है सर? 1 प्लस एन एक्स प्लस n into n minus 1/2 factorial into x square and so on ना। इसमें mod x should be less than 1। ठीक है, n can be a negative integer, n can be a fraction। तो बस अभी इसको आप ट्रीट करो x की तरह, और बिंदास 1 प्लस एक्स रेज पावर 1/3 को x का एक्सपेंशन लगाओ, तो देखते हैं क्या आता है। cos स्क्वायर ऑफ n पाई माइनस n पाई, ये बनेगा 1 प्लस 1/3 इंटू 1/n प्लस 2/n स्क्वायर, दैट इज 1 प्लस एन एक्स प्लस n into n minus 1/2 factorial into 1/n plus 2/n स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड सो ऑन। और भी आता रहेगा टाइम, बट मुझे उसके आगे सोचने की जरूरत नहीं है, तो अभी दिख जाएगा। सो दिस लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी cos स्क्वायर, देखो n पाई माइनस n पाई, दिस इज गॉन। क्या बचेगा सर? बचेगा माइनस n पाई इसको एनालाइज करते क्या बनेगा, -n पाई/3 1/n प्लस 2/n स्क्वायर। ठीक है, फिर इसके बाद -n पाई, फिर ये पूरा बचेगा 1/3 माइनस 1/2 फैक्टोरियल 1/n प्लस 2/n स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड सो। अब इसके आगे जो भी टर्म आएंगे वो इसका पावर बढ़ता जा रहा है। आई होप समझ रहे हैं आप लोग। तो सर अगर इसका पावर बढ़ता जा रहा है तो डिनोमिनेटर में जो मिनिमम पावर आएगा वो क्या आएगा, एन स्क्वायर आएगा डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में तो एन ही है, वो तो सब जीरो हो जाएगा सर, सोचना ही नहीं इसका आगे। तो जो आएगी वैल्यू यहीं से आएगी, क्या आ जाएगी? दिस विल बी योर cos स्क्वायर ऑफ -पाई/3। So this is 1/4, this is the answer। ठीक है।
बड़े क्वेश्चन है। इसमें इनिशिएट कहाँ से करना है ना, वो थॉट आना जरूरी है। तो कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप बिल्कुल यहाँ से चालू करिए। चलो मूविंग फॉरवर्ड। पहला क्वेश्चन क्या है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, ln ऑफ, पहले तो कॉट को लेट से कन्वर्ट कर देते हैं tan में। तो वो 1/10 होगा, तो 1/10 को माइनस आ जाएगा बाहर। tan ऑफ π/4 माइनस बीटा एक्स डिवाइड बाई tan ऑफ अल्फा एक्स। अब जैसे ये दिखा मुझे कि सर इस लिमिट पे ये जीरो जा रहा है, तो अपॉन अल्फा एक्स इंटू अल्फा एक्स, इसकी वैल्यू 1 डाल के इसको बाहर कर दी। तो नाउ दिस विल लुक लाइक लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस ln ऑफ π/4 माइनस बीटा एक्स डिवाइडेड बाई सर अल्फा एक्स। ठीक है, अब एक और स्टैंडर्ड लिमिट आपको यहाँ से मैं याद करा दूँ, पहले लिख लेते हैं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो a raised to the power x minus 1 upon x, this is ln a. Limit x tending to 0 e raised to the power x minus 1 upon x, this is obviously ln a, that is 1। ठीक है, ये ध्यान रखना। और ये क्या होता है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 ln ऑफ 1 प्लस x अपॉन x, दिस इज ऑल्सो 1। ध्यान रखना इसमें। सो नाउ दिस इज लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस ln ऑफ, बोल इसको tan a माइनस b से, तो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b डिवाइड बाई अल्फा एक्स। आई एम ट्राइंग टू यूज दिस वाली प्रॉपर्टी, ये वाली लिमिट आई एम ट्राइंग टू यूज। तो ऑब्वियसली देखो ln में 1 प्लस है, तो वैसा कुछ बनाना पड़ेगा सर। तो कैसे लिख सकते हैं इसको, माइनस बाहर कर दो, ln ऑफ 1 प्लस, यहाँ पे 1 प्लस tan बीटा एक्स, यहाँ पे क्या आना चाहिए, -2 tan बीटा एक्स आना चाहिए सर। ठीक। अब देखो इस लिमिट पे ये वैल्यू जीरो भी जा रही है, 1 प्लस ये जो वैल्यू है जीरो जानी चाहिए, और रिजल्ट सेम चीज नीचे पड़ी होनी चाहिए। तो आंसर इस बार, तो मैं क्या करूंगा, दिस इज माइनस टाइम्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो ln ऑफ 1 प्लस -2 tan बीटा एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan बीटा एक्स। ठीक है सर, ये सेम चीज नीचे पड़ी होनी चाहिए, तो -2 tan बीटा एक्स अपॉन 1 प्लस tan बीटा एक्स से कर दिया सर मल्टीप्लाइड। ठीक है, इंटू अल्फा एक्स प्राइम। अब इससे क्या हुआ सर, इससे ये देखिए, ये वैल्यू आपकी 1 चली गई, और ये माइनस इंटू -2 + 2 हो गया, 2 टाइम्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो tan ऑफ बीटा एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan ऑफ बीटा एक्स मल्टीप्लाइड बाई अल्फा एक्स। सर हो गया काम। कैसे, ये तो वैल्यू 1 जा रही है, और tan बीटा एक्स है सर, तो आप क्या चाहोगे, एक्स साथ बीटा भी हो, बीटा से कर दिया मल्टीप्लाई डिवाइड। अब अगर आप देख पा रहे हो तो सर tan बीटा एक्स अपॉन बीटा एक्स, ये वैल्यू कहाँ गई, ये चली गई 1, है ना। 2 इंटू वैल्यू इज व्हाट, 2 इंटू बीटा अपॉन अल्फा। तो अल्फा अपॉन बीटा पूछा, तो अल्फा अपॉन बीटा इज ऑब्वियसली 2 ना। ठीक है, तो दिस इक्वल्स टू 1, तो अल्फा इक्वल्स टू 2 बीटा, तो अल्फा अपॉन बीटा इज 2। ठीक है, लिमिट की वैल्यू 1 दे रखी थी। तो इसमें आप हम लोग क्या सीखे, इसमें हम लोग ने ये स्टैंडर्ड लिमिट सीखी है। तो सो फार वी हैव कवर्ड आपका लॉपिटल, योर सीरीज, और स्टैंडर्ड लिमिट्स। स्टैंडर्ड लिमिट्स में आपने ट्रिग्नोमेट्री कवर कर लिया, एक्सपोनेंशियल कवर कर लिया, लॉगरिथम कवर कर लिया। ठीक है, चलिए अब ये तो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स say I have to solve limit x tending to 0 a times cot, तो एलसीएम ले लिया पहले, तो एक्स स्क्वायर एलसीएम आ गया, तो दैट विल बी योर ए एक्स कॉट एक्स प्लस बी, दिस इक्वल्स टू 1/3। ठीक है, अब देखो स्टार्टिंग पॉइंट ही क्या है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसको।
कि सर इस लिमिट में देखो ये जीरो जा रहा है, तो ऊपर भी जीरो जाना चाहिए, अदरवाइज 1/3 कभी आ ही नहीं सकती वैल्यू। लेकिन ऊपर वैल्यू जा कहाँ रही है, एक्स इंटू कॉट एक्स, तो सर क्या हो जाएगा, ये वन हो जाएगा। एक्स इंटू कॉट एक्स में तो क्या लिखा है, एक्स अपॉन tan एक्स लिखा है, ये तो वन जा रहा है। तो वन इंटू ए, तो वैल्यू कहाँ जा रही है, ए, तो ए प्लस बी जा रहा है ऊपर, और नीचे जीरो जा रहा है, तो ए प्लस बी ऑब्वियसली जीरो, ए प्लस बी तो जीरो होना चाहिए, तभी बात आगे बढ़ेगी। तो बी की वैल्यू आप माइनस ए यूज कर लो, ये है आपका नया सवाल। अब दिस इज ऑब्वियसली जीरो बाई जीरो, ठीक है। तो अब इसमें कुछ बात कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या बन जाएगा दोस्ती, ये बनेगा आपका एक्स कॉट एक्स को वन अपॉन tan एक्स लिखा, तो पहले तो ए कॉमन ले जाओ, तो ये बनेगा आपका एक्स माइनस tan एक्स अपॉन tan एक्स, ठीक है। और अब देखो एक्स स्क्वायर है ना, तो हो गया, क्योंकि tan एक्स है तो अपॉन एक्स भी करोगे, तो ऊपर एक्स क्यूब बनेगा, इसको दे दी। अब सर ये वन होता है, और ये मैंने बताया था आपको, एक्स माइनस tan एक्स अपॉन एक्स क्यूब, दैट इज -1/3। तो ये कितनी है वैल्यू, ये आगे सर -a/3, और ये कह रहे हो कि 1/3 के बराबर है, इसका मतलब ए की वैल्यू आपको यहाँ बता दिए माइनस में, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगा, वन। पूछा क्या गया आपसे, बी माइनस है, दैट इज ऑब्वियसली टू, सो दिस इज टू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिमिट एक्स टेंड इंफिनिटी, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स रेज टू द पावर, नहीं सॉरी मल्टीप्लाइड है, मल्टीप्लाइड ई रेज पावर वन अपॉन एक्स माइनस, दिस वी नीड टू सॉल्व। अब इसको करने का एक नया अप्रोच सिखा रहा हूँ मैं आपको, ताकि वहां से भी सोचा जा सकता है ना। तो क्या कर सकते हैं इसको देखो सीरीज से करोगे, हो जाएगा आराम से, ई का पावर वन अपॉन एक्स को एक्सपेंड कर देना, दिख जाएगा वो आंसर आ जाना है। लेकिन थोड़ा सा इसको अलग फॉर्म में करते हैं, इसमें क्या करते हैं कि लेट से एक्स को वन अपॉन टी मान लेते हैं, तो अगर लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी है, तो लिमिट टी टेंडिंग टू जीरो प्लस होगा सर, और ये क्या बन जाएगा, वन अपॉन टी प्लस टी, दैट इज अगेन टी प्लस वन अपॉन टी, और ये बन जाएगा ई का पावर टी माइनस वन अपॉन टी। सो दिस इज लिमिट टी टेंडिंग टू जीरो प्लस, एलसीएम लोगे तो टी स्क्वायर प्लस वन इंटू ई का पावर टी माइनस वन अपॉन टी। सो दिस इज लिमिट टी टेंडिंग टू जीरो प्लस टी स्क्वायर प्लस वन, ई का पावर एक्स को एक्सपेंड कर दिया, वन प्लस टी अपॉन वन फैक्टोरियल प्लस टी स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल एंड सो ऑन, दिस माइनस वन अपॉन टी। सो दिस विल लुक लाइक लिमिट टी टेंडिंग टू जीरो प्लस, देखो क्या बनेगा, ये पहले वन मल्टीप्लाई होगा तो वन प्लस टी स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस टी क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल सो ऑन, ये बनेगा। टी स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो टी स्क्वायर प्लस टी क्यूब प्लस टी का पावर फोर अपॉन टू फैक्टोरियल सो ऑन, ये बनेगा। और ये माइनस वन है, दस अपॉन टी, तो देखो माइनस वन प्लस वन, दिस इज गॉन, टी से डिवाइड कर दो, टी से डिवाइड करोगे ये वैल्यू आ जाएगी, ऊपर आ जाएगी वन, ये सब तो फिर तो जीरो हो जाना है ना, ठीक है। तो फिर आई होप आपको समझ में आया होगा। सो यहाँ से भी कर सकते हैं, अदरवाइज आपको अगर एक्स इक्वल वन अपॉइंट नहीं लेना था, तो आप सीधे ई का पावर वन अपॉइंट एक्स को एक्सपेंड कर देते हैं। ई का पावर एक्स में ये जो एक्सपेंशन हम लोग पढ़ते हैं, ई का पावर एक्स इज वन प्लस एक्स अपॉन वन फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल, इसी में पुट रिप्लेस एक्स बाई वन अपॉन एक्स, तो भी यहाँ से हो जाता है, ठीक है। तो लेट्स से प्रैक्टिस 10 12 क्वेश्चंस, तो इससे आपका लिमिट्स अप्रॉक्स डिवाइस हो जाएगा, ठीक है, एंड दिस विल हेल्प अलॉट। तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास भी अपनी जल्दी आएगी ऑन सम अदर चैप्टर, एंड बिफोर जेई मेंस फर्स्ट शिफ्ट, दैट इज 22 जनवरी से आपका पेपर स्टार्ट हो रहा है, वी विल ट्राई टू कवर एज मच चैप्टर्स एज वी कैन, ठीक है, जो जो चैप्टर्स ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है ना फ्रॉम योर जेई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। चलो थैंक यू।